आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में हमसे बोला है कि एक v में गति कर रहे एक पिंड का विस्थापन हमारे पास x है, समय हमारे पास t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, जहां पर x बराबर कितना दिया हुआ है हमें a नोड जमा में a1t जमा में a2t का वर्ग और जमा में a3t का घन, जहां पर a नोड a1 a2 और a3 नियत है। तब सही कथन है, हमें बताना है सही कथन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास समीकरण x बराबर दिया हुआ है a नोड जमा में a1t जमा में a2t का वर्ग जमा में a3t का घन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें बताना है सही कथन कौन सा होगा। तो उसने हमसे एक तो कण की स्थिति के बारे में बोला है, एक उसने बोला है हमसे कण का प्रारंभिक वेग 2a2 होगा, एक तीसरा उसने बोला है कण का त्वरण नियत नहीं है, चौथा हमारे पास है स्थिति समय वक्र सरल रेखा है, कि मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्थिति और समय का ग्राफ बनाए तो वो हमारे पास सरल रेखा होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर है, सरल रेखा तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो t जमा में t का वर्ग जमा में t का घन इस हिसाब से इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास एक परवलयाकार आकृति बनेगी। तो हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है तो गलत हो गया, क्योंकि ये सरल रेखा का ग्राफ प्रदर्शित कर ही नहीं रहा। तो ये चौथा ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी कण की स्थिति a1 है। तो कण की स्थिति अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए हम समय t बराबर 0 पर, जहां पर इसका प्रारंभिक वेग भी हम ज्ञात करेंगे और इसकी स्थिति भी ज्ञात करेंगे, तो यदि हमारे पास 0 रख दिया तो हमारे पास ये वाले फैक्टर 0, ये वाला और ये वाला भी 0 है। तो यहाँ से x हमारे पास क्या मान आएगा a नोड। तो मतलब जो इसकी स्थिति होगी, जो प्रारंभिक स्थिति होगी कण की, वो a नोड के बराबर है, परंतु इसने बोला है a1। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब उसने बोला है कण का प्रारंभिक वेग 2a2 है, तो प्रारंभिक वेग के लिए हम इसका अवकलन करते हैं, तो v बराबर होगा dx बटे में dt। अब a1 नोड तो हमारे पास नियत है, इसका डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ पर हमारे पास आएगा a1 जमा में ये हो जाएगा 2a2t जमा में ये हो जाएगा 3a3t का वर्ग। अब हम यहाँ पे t का मान 0 रखते हैं, t का मान हमने 0 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास जो v आएगा वो बराबर होगा a1 के बराबर, a1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास उसका वेग आएगा। परंतु इसने बोला है कि कण का जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग मतलब t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर हमने यहाँ पे t पे सबका मान 0 रखा, तो हमारे पास जो v1 का मान आया वो a1 आया, परंतु ये बोल रहा है 2a2 है। तो इसलिए हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो अब लेकिन हम इसको भी वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं इसके त्वरण की। त्वरण के लिए हम इसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा d का वर्ग x बटे में dt का वर्ग। अब a नोड हमारे पास क्या होगा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 2a2 जमा में t के सापेक्ष में क्या है, तो हमारे पास ये 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 3a3t और साथ में हमारे पास 2 से गुणा हो जाएगी। अब यहाँ से देखा हमने तो हमारे पास आया 2a2 जमा में 6a3t। तो यहाँ से हमने पाया कि जो उसका त्वरण है वो t पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि उसके समीकरण में t आया है तो वो t पर निर्भर कर रहा है। तो इसने बोला कि तो मतलब वो नियत नहीं है। अगर वो t पर निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पास का त्वरण है वो नियत नहीं है। तो यदि नियत नहीं है तो इसने बोला है थर्ड ऑप्शन में कि कण का त्वरण नियत नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है ये इसका सही विकल्प है, तो इसलिए हमारे पास इसका विकल्प तीसरा सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।